आज हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो फिर कौन सा गरीब पढ़ाएगा, कहाँ से पढ़ा लेगा। अरे तूने गला घोटा, तूने मारा, तूने काट भी दिया, तू फिर भी नहीं बताया। तू बता देता, अगर पुलिस उसी टाइम सख्ती से इस्तेमाल कर लेती तो आज मेरी बच्ची ने, मैं उसको गुस्ल में उसकी शक्ल तो देख लेती। सूरत अल्लाह, कोई माँ को अपने बच्चे का गुस्ल नहीं करवाए, वो बच्चे को अपने माँ के ऊपर मुफ्त नहीं देगी। मेरे को सरकार से सहयोग चाहिए और मेरे को सीबीआई की मांग चाहिए, मेरे को सीबीआई की सपोर्ट चाहिए, बस मेरे को सीबीआई का सपोर्ट चाहिए। शुरू से डिटेल ये है कि 25 तारीख को हम लोग गए, हमने पुलिस में खुद गया था रात में रिपोर्ट लिखवाने, तो उन्होंने बोला 24 घंटे के बाद लिखाती है, आप सुबह आना। लेकिन मैंने उनसे बोला कि मेरी बच्ची खो गई है, तो इन लोगों ने रिपोर्ट तो लिख ली। फिर हम सुबह गए तो सुबह जाने के बाद उन्होंने बोला ठीक है, बोले इनको अभी बाहर बिठाओ। तो हम बाहर गए तो वो जो विष्णुजीत तोम है वो यूँ बोलते हैं, बोले आप सिर्फ रिपोर्ट लिखो, बोले फिर हम देखते हैं, बोले हो सकता कुछ लोगों का चक्कर है, लेकिन ऐसा कुछ चक्कर नहीं था। ठीक है, फिर हमको शंका पड़ी कि हम पूछताछ करें, हमने सब तरफ देखे। फिर हम वहाँ पे पुलिस चौकी गए, वहाँ पे गए, फिर हमने फिर विष्णुजीत को फिर बोला, तो फिर उन्होंने जब जाके वो हवलदार पहुँचाया उन्होंने एक, और यूँ बोला कि बोले जाओ देखो तलाश करो। तो फिर वो हवलदार वो खुद भी गए वहाँ पे, और फिर वहाँ पे जाके हमने सब कैमरे चेक करे। फिर हमने जब पेट्रोल पंप का कैमरा, जो छोरे को हमने कॉलेज में बुलाया कि देख हमारा को जो भी बोलना है सच सच बता दे, तेरे साथ ही गई थी हमारी छोरी। तो उनने बिल्कुल साफ मना कर दिया, बोले नहीं मेरे साथ कोई सहारा नहीं गई है। ठीक है, वो हो गया। फिर उसके बाद हमको पेट्रोल पंप के कैमरे दिखे, तो हम वहाँ पे चेक करने गए, तो वहाँ पे ये मेरे को ये गाड़ी दिख गई, और मैंने हम दुप्पल में ही लट चला दिया कि मैंने देख मेरी छोरी तेरे साथ गई है और मेरे को बता दे। तो इनने बोला नहीं अंकल जी मेरे साथ नहीं गई थी। तो मैंने कहा देख फिर आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं। तो बोले हाँ अंकल जी मेरे साथ बैठी थी, लेकिन मैंने चौराहे पे छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद फिर वो अपने को पुलिस वालों को भी कुछ क्या बोला क्या नहीं बोला, तो उसके बाद उसको पकड़ा भी नहीं, जब भी नहीं पकड़ा, उसको छोड़ दिया। तो हमने फिर पुलिस वालों को फोर्स करा कि देखो ये मुस्लिम भी यही है, अगर इसके पास नहीं मिली तो फिर किसके पास गई। जब इनने चौराहे पे छोड़ा, कहाँ छोड़ा, किधर छोड़ा, तो फिर चौराहे पे तो कोई दिखना तो चाहिए, सबूत ही नहीं है वहाँ, तो ना कोई कैमरा है ना कुछ है। फिर उसके बाद तो उसने जितना कबूला बैठाया करा। फिर उसके बाद रात को फिर वापस इसको फ़ोन लगाया, पूछताछ करी, तो जब भी यही बोल दिया मेरे को नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। मतलब पुलिस अधिकारी को भी घुमाया जा रहा, बता ही नहीं रहा। फिर मतलब 2-1 हफ्ते हो गए। फिर उसके बाद फिर गए हम, तो फिर जब भी हमको पुलिस ने बोला हम कर तो रहे। जब उसके शुरू में हमने उसके घर पे दावा डाला, तो जो कुछ पुलिस वाले गोविंद मीना जी भी गए, वो भी बेचारे खूब दरवाज़ा ठोक रहे थे, दरवाज़ा खोलो, लेकिन उसकी मम्मी ने दरवाज़ा खोलने के लिए कुछ भी नहीं करा। फिर गए हम, खोला, जब भी नहीं खोला। उन्होंने कहा एप्लीकेंट का आवेदन दिया था, कौन से थाने पे दिया था, तो वाले थाने वाले पुलिस वाले भी आए हमारे पास, बोले हम खुलवाएंगे तुम हटो। तो वहाँ से वो आए, उन्होंने फिर बोला कि बोलो खोलो, हम तुमने आवेदन दिया था, वो पुलिस अधिकारी है। तो उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला, फिर उनको समझाया, तो बोले नहीं, बोला हमको नहीं मालूम। उसके मम्मी पापा भी वही कह रहे हमको नहीं मालूम। फिर उसके बाद हमने उनसे थोड़ा सा बोला देखो ये अच्छा नहीं होगा। तो कोई उनके रिश्तेदार थे, तो वो कहते हैं अगर तुम्हारे पास अगर 1000 से लेकर 10,000 आदमी भी आ जाएंगे तो हमारा कुछ भी नहीं पड़ेगा। कोई वकील था वो, तो उस वजह से उसने मतलब हमारे को घुमाते फिराते गया, मतलब ऐसे चलते गया। लड़के की माँ बोलती भैया हमारी बस सुनवाई नहीं, बस हमने उसके सुनवाई हो जाती। जब पुलिस ने उसको अभी मेरे हाथों में, मैं देख तो सकती थी उसको, मतलब पुलिस ने उसको दोबारा पकड़ा, तो जब भी वो यही बोल रही है, हमने उसके तो हाथ पैर थाने में हाथ पैर भी जोड़े कि भाई बता दे हमारे को, तूने जो भी करा हो वो हमको सब बता दे तू। लेकिन उनने हमारे आंसुओं पे भी नहीं गया, ना हमारे लाचारी पे गया, कहीं पे नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, मतलब हाथ पैर सब जोड़े, उसने कुछ भी नहीं बोला हमारे को। तो फिर जो टीआई साहब आए, जो टीआई साहब ने करा वो बहुत अच्छा करा, मतलब उन्होंने केस को मतलब ऊपर ही लेके आ गए उन्होंने। जब जाके आपकी अभी क्या डिमांड है सर? अपनी तो ये डिमांड है सरकार से कि ये दोनों को फांसी दिया जाए, बस फांसी होना चाहिए कि ये किसी के साथ दोबारा कोई किसी के साथ नहीं हो, ऐसा किसी की बच्ची के साथ ऐसा नहीं हो। हम लोगों ने अपने बच्चे को भाई पढ़ने के लिए पहुँचाते हैं, वहाँ पर मृत्यु करने के लिए नहीं, बाकी कॉलेज की भी है कि हमारे को बताना चाहिए कि किससे क्या हो रहा है। हमने तो हमारी बच्ची को पेट काट के पढ़ाया।
कि हमने तो हमारी बच्ची को पेट काट काट के पढ़ाया और आज हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो फिर कौन सा गरीब पढ़ाएगा, कहाँ से पढ़ा लेगा। अरे तूने गला घोटा, तूने मारा, तूने काट भी दिया, तू फिर भी नहीं बताया। तू बता देता, अगर पुलिस उसी टाइम सख्ती से इस्तेमाल कर लेती तो आज मेरी बच्ची में मैं उसको गुस्ल में उसकी शक्ल तो देख लेती। सूरज से अल्लाह कोई माँ को अपने बच्चे का गुस्ल नहीं करवाए, वो बच्चे को अपने माँ को कोई मुफ्त नहीं। मेरे को सरकार से सहयोग चाहिए और मेरे को सीबीआई की मांग चाहिए, मेरे को सीबीआई की सपोर्ट चाहिए, बस मेरे को सीबीआई का सपोर्ट चाहिए। और मेरे को सरकार कॉलेज के बच्चों से भी मेरे को चाहिए कि कोई दोस्त यारों से नहीं वो अल्लाह कोई दोस्त तो यकीन नहीं करे। पहचानती थी उसको, इसलिए तो बेटी उसको देख के एक लड़की ने भी एक लड़की पे रहम नहीं गई, वो लड़का था तो उसके माँ बाप को पता था, तो माँ बाप ने भी अपने बच्चों की गलतियां नहीं बताई कि चल ये हो गया, उनकी औलाद तो देख लेंगे आखिरी टाइम। ये बेकरी का हम जानते कितनी मुसीबत। आज हमारी बच्ची कामयाब हो गई थी, आज पढ़ लिख के कामयाब हो गई थी। मेरे मोहल्ला वो उम्र पे ले जाने वाली थी, माना कोई कैमरा, अगर मेरी बहन कैमरा भी नहीं चेक करती तो सारी रिकॉर्डिंग है डिलीट, कैमरा डिलीट, सब डिलीट, कुछ भी नहीं भैया, कुछ भी नहीं। सिर्फ पेट्रोल पंप तो वो भी मेरी बहन ने जाके ली। हमको फांसी चाहिए, लड़की की भी लड़के की भी, क्योंकि दोनों ने ही किया। दोनों में से कोई एक तो कर लेता नरमाई। और उसके माँ बाप भी साथ में थे। रात के 2 बजे माँ जा रही है बोरा बोरा देखने के लिए कि बच्ची मेरी खत्म हो। काटने के बाद वो बेरहम को देखो कि उसके बाद भी वो देखने गया। मैंने उसके हाथ जोड़, मेरे को फांसी चाहिए, फांसी उसकी माँ को भी, कुछ नहीं चाहिए, बस उसकी माँ को भी, दोनों की माँ को भी, सबको फांसी चाहिए। और मेरे को सरकार से चाहिए और माँ बाप को सबको सजा चाहिए। मेरे को इंसाफ चाहिए, दोनों की माँ को इंसाफ चाहिए। मेरा एक बच्चे, मेरे एक अब मेरे बच्चे को कौन कौन पढ़ाएगा। वो थी हमारे घर में पढ़ी लिखी, वो इसको पढ़ाती थी। क्या मैं पढ़ाऊँ कि ये बाप पढ़ाए, बताओ। जिनको आता ही नहीं वो लोग पढ़ाए, इसलिए हमने अपनी बच्ची को पढ़ाए थे कि वो अपने भाई को संभालेगी, मेडिकल खोलेगी, डॉक्टर बनेगी, अपने भाई को संभाल के देगी, मेरे को उम्रा कराएगी। आज मेरी बच्ची इतनी से इतनी बड़ी हो गई और उसने इतनी सी बात में पूरा खत्म काम। गला भी घोट दिया, मार भी दिया, फिर भी बताया नहीं। उसकी क्या गलती। पुलिस घर कॉलेज वाले बता देते तो हमको पता चल जाता, हम अपनी बच्ची संभाल लेते। और कौन था, अभी भी ऐसा कुछ नहीं कि और कौन कौन थे उसमें। मतलब ये केस तो दबी गया था ना, अगर पेट्रोल पंप से जांच नहीं मिलती तो ये केस तो दबी गया था ना। अगर ये केस नहीं दब जाता तो फिर हम तो हमारी बच्ची से भी महरूम हो जाते, वो भी नहीं मिलता हमारे को, कुछ भी सबूत ही खत्म हो गया था। है वहाँ कैमरे ही नहीं है।